सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर तो आएगी। सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर तो आएगी। भले ही ना मिले हीरे और मोती, कम से कम सूरत तो धुल जाएगी। कम से कम सूरत वालों सागर किनारे बैठा करो, दरिया किनारे बैठा करो। सागर किनारे बैठा करो, कोई लहर तो आएगी। आएगी, आज नहीं आएगी, 15 दिन बाद आएगी, महीने भर बाद आएगी। और भले उस लहर के बाद हीरे और मोती मिले ना मिले, कम से कम उसकी लहरों से सूरत तो धुल जाएगी, शरीर में ठंडक तो आ जाएगी। आज अपन दरिया किनारे बैठ करके, समुद्र किनारे, बस पर्दा खोले, पर्दे के बाहर 500 मीटर पर समुद्र है, और समुद्र किनारे बैठ करके अपन भगवान जिनेंद्र का मंगलमय महा कल्याणकारी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कर रहे। गर्भ कल्याणक का पूर्वार्ध है। इस पूर्वार्ध में आप देखिए तो क्या गजब होता है। तीर्थंकर प्रभु की महिमा गरिमा, देवता भी धरती पर उतर आते। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, रसभो दधि तीर्थ, ऋषभा ओदधि, उदधि मतलब समुद्र, ऋषभो दधि, ऋषभ जहां विराजे हैं समुद्र पास में है। ऋषभो दधि तीर्थ, रत्न दीप जिसे आजकल बोलते हैं घोघा, भावनगर, गुजरात, सागर किनारे। सागर किनारे तो इतना सुंदर विशाल जिनालय बना। अभी हम सभी लोग स्वाध्याय के लिए वहीं विराजे थे। पूरा संघ स्वाध्याय तो कम हुआ, मंदिर की सुंदरता की चर्चा ज्यादा हुई। फिर उसमें एक विषय निकल पड़ा आराधना सार में कि साधु को शत्रु में, मित्र में, वन में, भवन में, घर में, शमशान में, अच्छे में, बुरे में, सब चीज में समता भाव धारण करना चाहिए। तब हमने कहा कि संसार से संबंधित चीजें हों तो हमें उनमें अच्छा बुरा का हिसाब नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कभी सुंदर विशाल जिनालय देखने को मिले तो उसकी सुंदरता की अनुमोदना करने से भी शुभ का ही लाभ होता है, शुभोपयोगी होता है, परिणाम की विशुद्धि होती है। हाँ, ऐसा दिव्य जिनालय कभी वो राजा श्रीपाल आए होंगे, वो जिनालय कैसा दिव्य रहा होगा। अब वह जिनालय तो हमने नहीं देखा, उसके ऊंचे ऊंचे शिखर तो हमने नहीं देखे, उसकी ऊंची ऊंची ध्वजाएं तो हमें पता नहीं है, उसका विशाल परिसर भी हमें पता नहीं है, लेकिन इस जिनालय को देख करके थोड़ा तो अंदाज लगा सकते हैं कि जब इस युग में यह इतना सुंदर जिनालय बन गया तो उस युग में कैसा महान जिनालय रहा होगा। कुमार भाई, करने से काम होते हैं और भजने से भगवान मिलते हैं। सागर किनारे बैठा करो, जरूरी नहीं कि हीरे और मोती मिल जाएं, सूरत धुल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। समुद्र किनारे बैठने से जैसे शीतलता का एहसास होता है, ऊंची ऊंची तरंगों का आनंद आता है, वैसे मुनिराज भी सागर कहलाते हैं। और मुनिराज रूपी सागर के पास जब बैठते हैं तो जन्म जन्म से लगे हुए विकारों के मल भी धुल जाते हैं। सागर की लहरों में चेहरा धुलेगा, शरीर का मैल धुलेगा, लेकिन सन्मति सागर की लहरों में आत्मा धुल जाएगा, विकार धुल जाएंगे।
विकार मिट जाएंगे। विमल सागर की लहरों में, विमल तो नाम ही विमल है। कुमार भाई ने जगह जगह विमल सागर जी आचार्य श्री के फोटो लगा रखे। क्या ऐसे अद्भुत तपस्वी संत कि जिनने हाथ उठा दिया और कोई रास्ता बता दिया, उस जीव का तो उत्थान होने ही वाला है। ये काम कर भाई, इसमें तेरा, और रास्ता खोल दिया। और उनने इनका धर्म ध्यान का रास्ता खोला, तो इनने गुरु के वचनों का सम्मान रखने का रास्ता खोला, धर्म ध्यान में चित्त लगाया। भावनगर में भले गिनती के परिवार हैं, तो कहाँ गए कुबेर? चौधरों कुबेर अभी हमारे पास निवेदन करने आए और आके बोले चलो महाराज, चालू है महाराज। हमने कहा कोई मंत्र तो बोलो। तो आड़म ताड़म कुछ ना जानम, अब तो बस चलो। ध्यान रखो, ज्यादा जानने वाले तो पीछे रह जाते हैं और आज्ञा में चलने वाले आगे बढ़ जाते हैं। गुरु के सामने बहुत ज्यादा ज्ञानी मत बनो। गुरु के सामने तो शिष्य भक्त बन लिए, आज्ञा में चल लिए, तो ही बेड़ा पार हो जाता है। गुरुवर तपस्वी सम्राट कहते थे कि देखो भाई, गुरु के आगे और घोड़े के पीछे गुरु के आगे और घोड़े के पीछे कभी नहीं चलना। क्यों? क्योंकि अगर गुरु के आगे चलोगे लात पड़ जाएगी, पूरी लात मारेंगे। गुरु लात मारे ना मारे, एक तरह से गुरु की आसाधना। आपका नाम क्या है? ज्ञानी ईशान। हाँ, अपूर्व अवसर। अब कल आगे आगे चल रहे थे आप, फिर और एक और थे वो गोल मटोल। ऐसे वक्त पर आगे चलना पड़ता है। गुरु जी को रास्ता पता नहीं है, संग को पता नहीं है किधर से किधर मुड़ना है, तो रास्ता जब जरूरत होती है, खतरा होता है, तो शिष्य भक्त आगे आगे चलते हैं। लेकिन जब सामान्यतः सम्मान की बात होती है, तो गुरु आगे चलते हैं और शिष्य पीछे चलते हैं। आज सुबह भी कुछ युवा आगे आगे चल रहे थे। आगे चलने में दो अभिप्राय, एक तो हम अपने आप को फोकस करना चाहते हैं, और दूसरा हम रक्षा के भाव से चल रहे हैं। जैसे आज चल रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, तो कुछ युवाओं ने एक पंक्ति बना ली, लाइन बना ली। अब वो आगे की हवा डायरेक्ट मुनि महाराज को नहीं लगेगी। अब क्या कर रहे हैं उसमें, क्या अगर आपने विवेक लगाया तो वही पुण्य बन जाता है, और अविवेक से किया तो वही गड़बड़ बन जाता है। निश्चित रूप से संतों के सानिध्य का असर तो पड़ता है। महाराज श्रीपाल को सागर की तरंगों में हाथ पांव पटकते वक्त, तैरते वक्त जो जिनालय की ध्वजाएं दिखी, वो संस्कार उनके मीना सुंदरी के सानिध्य में तो आए, लेकिन उनके और पहले से अपने माता पिता के संस्कार भी थे। उसकी दृढ़ श्रद्धा और तब ज्यादा हो गई कि जब भगवान जिनेंद्र की सिद्धों की आराधना से और उनकी व्याधि दूर हो गई, 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो गया, तो वहां जब वह धवल सेठ वाला घटनाक्रम बना, तब सबसे पहले उनको नमोकार मंत्र याद आया, सबसे पहले। और नजरें अगर कहीं ढूंढ रही थी तो कहीं मंदिर का शिखर दिखे, सत्संगति का,
मुनियों की संगति का कैसा प्रभाव होता है। धर्मात्मा जीवों का संयोग मिले, एक परिवार में धर्मात्मा जीव एकत्रित हों, परिणाम की शुद्धि होती है। सौभाग्यशालियों, आज तक जितने भी जीवों का कल्याण हुआ है, मुनियों के सानिध्य में विराजने से महाराज श्रीपाल का पूर्व भाव उठा के देखिए आप। हम यहाँ कहते हैं सिद्ध चक्र की मंगलकारी आराधना करने से वो, लेकिन श्वेतांबर बंधुओं में प्रचलन में है कि 9 पद की ओली के उपासक, 9 पद, 9 पद कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ये 9 पद, 9 पद की उपासना करने से उनको इतनी बड़ी समृद्धि मिली। पिछले भाव में इसी जीव ने गलत संगति में, गलत मित्रों के चक्कर में अहंकार के बस होकर के मुनि का अपमान किया था। बड़ा खतरनाक होता है। मुनिराज को आप अग्नि समझो। क्या महाराज जी अग्नि क्यों समझे हम? क्या वो जला के राख कर देंगे क्या? नहीं, अग्नि इसलिए समझो कि अग्नि होती है तो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लाइट मिलती है, भोजन पक जाता है और तृप्ति मिल जाती। और अगर अग्नि में हाथ डाल दिए, अग्नि का त्रासकार करने के लिए उसमें हाथ पांव चलाए, तो नुकसान किसका होगा? मतलब है मुनिराज देवशास्त्र गुरु की अगर आपने सेवा शुश्रूषा की, उसका सानिध्य लिया, तो जीवन में उन्नति होगी, लाभ होगा, शांति सहजता बढ़ेगी। लेकिन अगर अपमान कर दिया, आसाधना हो गई, वही आश्रम बंध में कारण बन जाता है। 700 सुभट दोस्त साथ में हैं, खुद राजा हैं, जवान हैं, पैसा है, कितना गुरूर होगा। आजकल देख लो आप, सरकार में विधायक मंत्री वगैरह कुछ बन जाते हैं तो लोग कितना उछल कूद करने लगते। कोई कोई होते हैं जो धरती से जुड़े हों, जैसे आज वो मेयर आए थे, कल भी आए थे, तो कल उन्होंने बैठे बैठे एक बात बताई कि महाराज जी, मैं कोई जन्मजात राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और ना मैं कोई बहुत बड़े परिवार से आया हूँ, मैं तो एक लारी वाला आदमी हूँ। क्या? स्ट्रीट वेंडर, ठेला गाड़ी पर अपना काम धाम करता था। फिर ऐसा संयोग बन गया कि यहाँ तक आ गया। आप तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जनता की सेवा अच्छे से करता रहा। फिर बताया, उसको लाल किले वाली पुस्तक दी तो उसने कहा कि मैं भी लाल किले पर गया था। विज्ञान भवन वाली पुस्तक मिली तो बोले मैं विज्ञान भवन में मेरे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था मुझे, अमुक जल योजना वगैरह के संबंध में। जो भी है, लेकिन अगर विनम्रता, एक साथ 3 चीजें मिल जाएं, अगर धन भी हो, पद भी हो, शक्ति भी हो, तो व्यक्ति संतुलित नहीं रह पाता है। युवाओं, संतुलित नहीं रह पाता है, कुछ ना कुछ बीमारी पैदा हो जाएगी। और अगर ऐसा व्यक्ति संतुलित रह गया तो समझ लो इससे बड़ा पुण्यात्मा कोई दूसरा नहीं है। धन भी है, पद भी है, शक्ति भी है, फिर भी एकदम सादा जीवन, उच्च विचार। श्रीपाल तब पिछले जन्म में श्रीकांत कहलाते थे और दिगंबर तपस्वी को देख करके मजाक सूझा। अब शब्द कहे, काला कलूटा कहा। मुनि के शरीर धूप में तप जाते हैं, मिट्टी लग जाती है, भद्दे दिखने लगते हैं, केस लॉन्च कर करके, तो ऐसे कुछ भी बोल दिया
कोड़ी तक कह दिया। निमेश भाई कैसे फलते हैं कर्म, कोड़ी तक कह दिया। और क्या कहा, क्या कहा है? और गंदे शब्द, मतलब हैं डोम, नीच, और यहां तक कि नदी तालाब में गिरा दिया। मुनिराज के सानिध्य में सागर के किनारे आकर के भी सूरत नहीं धुली। फिर क्या हुआ, फिर महारानी उनकी धर्मात्मा थी, उनने समझाया कि क्या किया आपने, और कहीं मस्ती कर लेते, और कहीं कर्म कर लेते, और किसी से गाली गलौज कर लेते। दिगंबर तपस्वी के साथ ऐसा व्यवहार किया आपने तो अपने जन्म जन्म बिगाड़ लिए, आप क्या करें। फिर किन्हीं मुनिराज के चरणों में गए, प्रायश्चित वगैरह पूछा, लेकिन जो आश्रव बंध अगर निकाचित पड़ गया, निधत्ती पड़ गया तो कटता नहीं है। जो पाप काटने के साधन हैं तुमने उनसे मनोरंजन कर लिया, उनसे उनके सानिध्य में ही पाप कर लिया, तो फिर क्या होगा। तो कुछ तो मिटा, कुछ तो कटा, पुण्य इतना तो मिला कि अगले भाव में राजा श्रीपाल हुए, संपत्तियां मिली, अच्छा परिवार मिला। लेकिन जो जो मुनिराज से कहा था वो सब उनको भोगना, जो भी निमित्त मिला, लेकिन कोड़ी हो गए। वो 700 वीर जो साथ में थे सुभट, कोई हाथ नहीं लगाया, वो भी वैसे ही हो गए। अनुमोदना की थी ना, यानी उन मुनिराज की सानिध्य का इतना तो फल हुआ, बड़ी दुर्गति नहीं हुई। सागर किनारे मुनिराज के पास बैठने का इतना तो लाभ हुआ कि बड़ी दुर्गति नहीं हुई। अपन सभी भीतरागी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में निज चैतन्य घन भगवान आत्मा को समझने का सम्यक पुरुषार्थ करें। यह हमारा पुरुषार्थ इस भाव में हो गया तो हो गया, बाकी किसी और भाव का तो कोई अता पता नहीं है। सभी इस कर्म रजरा के श्रेष्ठतम मार्ग में बढ़े और हमारा आत्मा भी प्रभु हो, परमात्मा हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।